तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तोता, भालू और शेर की कहानी। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। इनका बस एक ही घर के आसपास के पेड़ों पर बसेरा था। वो बस चारों एक साथ रहते, एक साथ ही खाते पीते और जहाँ पर भी जाना होता था एक साथ ही जाते। एक दिन इन चारों को अपने भालू दोस्त की याद आने लगी, मगर वो गांव तो बहुत दूर था और ये चारों थोड़े आलसी टाइप के थे। इसलिए वो रोज़ एक दूसरे से यही बात करते कि हमें भालू दोस्त से मिलने जाना चाहिए, मगर दूर बहुत है, जाए तो कैसे जाए। मगर इन सब का यही नित्य क्रम बनता गया, रोज़ रोज़ एक साथ उड़ना और भालुओं को याद करना। उन्हें दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन इन चारों में से एक दोस्त बोला कि हम रोज़ अपने दोस्तों को याद करते हैं, पर क्या वो दोनों भी हमें याद करते होंगे? बस उसका इतना ही कहना था कि बाकी तीनों को भी ये जानने की उत्सुकता लगी कि क्या हम भालुओं को जितना याद करते हैं वो भी हमें उतना ही याद करते होंगे। तब उन चारों ने तय किया कि कुछ भी हो जाए वो उनसे मिलने उनके गांव जाएंगे। वो चारों उड़ते उड़ते उस गांव में गए जहां वो दोनों भालू रहते थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन भालू कहीं मिल ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम कुछ घरों के आसपास ढूंढते हैं। तब एक घर उन्हें मिला जहां वह दोनों भालू उनको मिल गए। भालुओं ने इन चारों को देखा तो वो भी उतना ही खुश हुए जितना ये चारों दोस्त को खुशी हुई थी। भालुओं ने पूछा कि हमारी याद कैसे आ गई? वहाँ गांव में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? चारों तोते बोले, हाँ हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है, बस तुम दोनों की दोस्ती हमें यहाँ खींच लाई। फिर कुछ दिनों तक वह साथ में रहकर दिन बिताने लगे। तभी भालुओं को अपने शेर दोस्त की याद आने लगी, पर वो दोनों तो इनसे भी ज़्यादा आलसी थे। वो बोले कि तुम चारों तो उड़कर जल्दी से पहुंच सकते हो, लेकिन हमें तो वहां पहुंचने में कई सारे दिन लग जाएंगे। ऐसा करो, तुम वहां पहले पहुंचो, हम भी वहां धीरे धीरे आ ही जाएंगे। बस फिर क्या था, जैसे तय हुआ वैसे ही वो चारों तोते उड़ते उड़ते उस जंगल वाले गांव में आ पहुँचे जहां उनका दोस्त शेर रहता था। वहां आकर उन्होंने देखा तो वो शेर भी उन्हें जल्दी नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि ये भी शायद उस जंगल में जहाँ थोड़े बहुत घर हो वहाँ जाकर रहने लगा हो। तो वो लोग उसे ढूंढने लगे। उसे ढूंढने में इन्हें एक दिन लग गया। रात होने लगी। रात में भी वो कहीं नहीं मिला। फिर से दूसरे दिन भी वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन शेर उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने दूसरे पंछियों से उसका पता पूछा। तब जाकर उन्हें पता लगा कि शेर तो एक गुफा की बजाय जंगल में जहाँ थोड़े बहुत घर है वहाँ जाकर रहने लगा है, और उसके साथ तो बहुत दुखद घटना घटी है। तो इन्हें और ज़्यादा परेशानी होने लगी कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा तो क्या हुआ होगा कि हमारा दोस्त यहाँ से दूसरी ओर रहने चला गया। तो वो और ज़्यादा उसे ढूंढने लगे। ढूंढते 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 उन्हें कई दिन बीत गए, लेकिन वो शेर उन्हें मिल ही नहीं रहा था। अब वो थक चुके थे कि अब करे तो क्या करे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान ही ली थी कि हम अपने शेर दोस्त को ढूंढकर ही रहेंगे। तो फिर वो चारों उड़ते रहे और उस शेर को ढूंढते रहे। तब जाकर एक दिन उन्हें
एक गांव दिखाई दिया जहाँ पर उन्हें उनका शेर दोस्त मिला। तब उन्होंने उसे पूछा कि क्या बात हुई, जो हमें पता चला है कि कुछ दुखद घटना घटी है। तो फिर उसने सब कुछ बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और ये बच्चे को जन्म देते देते उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। तब वो चारों तोते बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शेर से ढाढ़स बंधाया। जब भी शेर शिकार करने के लिए जाता, वो चारों तोते इन बच्चों का ख्याल रखते थे। वैसे ही दिन बीतने लगे। अब आलम ये था कि ये चारों तोते और ये शेर अब भालुओं का इंतज़ार करने लगे कि इतने दिन बीत गए, अभी तक ये दोनों भालू आए क्यों नहीं हैं। अब उन्हें उनकी चिंता होने लगी, लेकिन क्या करते, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे शेर के, अब कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ दुआ मांगते कि हमारे भालू दोस्त जल्दी से यहाँ आ पहुँचे। लेकिन क्या करें, जैसे तोते परेशान हो गए थे शेर को ढूंढने में, वैसे भालू भी परेशान हो रहे थे शेर को ढूंढते ढूंढते। लेकिन शेर और ये चारों तोते कहीं उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। फिर जाकर एक दिन उन भालुओं को पता चला कि यहाँ पर शेर रहता है। तो फिर वो वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने भी जब इसकी दुख भरी कहानी सुनी तो वो दोनों भालू भी बहुत दुखी हो गए। लेकिन फिर उन्होंने भी थोड़ा सा साहस बंधाया कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा ही होगा। फिर वो दोनों भालू, ये चार तोते, शेर और उनके बच्चे सभी मिलकर एक साथ रहते और अपना दिन व्यतीत करते। जब भी शेर शिकार के ऊपर जाता तो भालू और ये चार तोते उन बच्चों का ध्यान रखते। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे। तो दोस्तों, हमें इस पर से यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मुसीबत का सामना बहुत ही हिम्मत से करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूं। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर जल्द ही मिलेंगे दोस्तों।